चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो आरआरबी एलपी का जो पेपर आपका हुआ है पहले एक दिन 13 तारीख को, और आज 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के आधार पर क्या पेपर आ रहा है, पैटर्न क्या सेफ स्कोर मान के चलें कि हमारा कितने नंबर पर हो जाएगा। देखिए, जब आंसर की आएगी तो हमें कट ऑफ के बारे में बिल्कुल ध्यानपूर्वक और आपके डेटा के हिसाब से बात करेंगे, लेकिन अभी जो बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं उसके हिसाब से आपसे बात करते हैं कि 16, 17, 18 फरवरी वाले क्या देखें। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पेपर का जो पैटर्न आ रहा है उसमें जो मैथ्स आ रही है वो आपकी 28 से 31 क्वेश्चन आ रही है। यानी कि अगर आपने पेपर दिया होगा या आपने किसी भाई से पूछा होगा तो उसने बोला होगा कि मैथ और रीजनिंग ऐसा पोर्शन है कि जो 60 क्वेश्चन तक कवर कर रहा है, बट ये फिक्स नहीं है कि ज्यादा किस में है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि रीजनिंग में ज्यादा वेटेज मिल रहा है क्वेश्चनों का। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो पेपर लेंदी आ रहा है, यानी कि अगर हम आपके एक शब्दों में बात करें तो पेपर इसका मतलब लेंदी है। लेंदी है भाई, क्योंकि आपको पहले 1 घंटे में साइंस करनी होती थी, साइंस बहुत नॉर्मल रहती है, अब पेपर थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जीके जीएस में बात करें तो 3 से 5 क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, और साइंस में बात करें तो 7 से 9 क्वेश्चन तक निकल के आ रहे हैं। ये पूरा 75 क्वेश्चन का वेटेज है, 1 घंटे में आपको करना है। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो ये पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान है, अगर आप यहां से आप ज्यादा अटेम्प्ट करके आइए, यानी कि रीजनिंग को आप अच्छा अटेम्प्ट, अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि रीजनिंग में 32 में से 32 हो जाएं। मान लीजिए नहीं तो 30 तो हो ही जाएं, 30 तो हो ही जाए। मतलब यहां से अगर मैं आपसे कहूं तो रीजनिंग में चलिए 28 तो कम से कम करिए ही करिए सभी लोग भाई। मेरी गुजारिश है सभी बच्चों से कि 28 तक रीजनिंग को लेके जाइए। अगर मैथ इतनी आ रही है तो मैं कहूंगा कि 20 क्वेश्चन तो कम से कम लेके चलो। चलो कितना हो गया आपका? 48 क्वेश्चन हो गया। अब यहां से बच्चा आपको थोड़ा सा कवर करना होगा, ये 15 क्वेश्चन लगभग या 12-13 क्वेश्चन लगभग, यहां से आपको 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, तभी कुछ होगा। अच्छा, रीजनिंग में आप लोग क्या देख लीजिए, लास्ट टाइम पे आप लोग फ्लोर लाइन अरेंजमेंट को अच्छे से देख लेना, फ्लोर अरेंजमेंट को अच्छे से देख लेना, सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छे से, क्योंकि इससे बच्चा अटकता भी है और पेपर अच्छा आता है। बाकी टॉपिक पीवाईक्यू 2024 के सारे लगा लेना। एनटीपीसी जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों एग्जाम हुए हैं उनका पीवाईक्यू लगा लेना, यूट्यूब पे मैंने भी कराया है। और दोपहर में 2 बजे बच्चा मेरी क्लास भी चलती है, आप उस क्लास को भी कर लेना, ठीक है, ताकि वहां पर मैं एनालिसिस करवा रहा हूं ताकि आपको मैक्सिमम फायदा पहुंचे वहां से क्लास में। अब आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो देखिए, सेफ स्कोर के बारे में कह रहा हूं कि अगर आप 50 से 55 के बीच में अटेम्प्ट करके आ रहे हो, एक्यूरेसी आपकी 90% भी है आपकी, तो मुझे लगता है कि आप एकदम सेफ जोन में चले जाओगे, कि पेपर लेंदी है, इतना आसान नहीं है पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर पाना भी। तो 50 से 55, लेकिन तब भी आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा यूआर में, क्योंकि आप जानते हो कि वैकेंसी पिछली बार 18 थी, इस बार केवल 9000 है, जस्ट आधी है इसका मतलब। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी आप मान के चलिए 45 से 50 आपको अटेम्प्ट करना है। ये मैं सब आपको अटेम्प्ट वाली बात बता रहा हूं, और ये एक तरह से सेफ रहेगा, आप किसी भी जोन से हो, ठीक है। बाकी तो मैं बाद में आपका एनालिसिस करके कट ऑफ को बताऊंगा ही बताऊंगा, बट अभी आप लोग अगर पेपर देने जा रहे हो तो प्लीज इसको दिमाग में रख के जाना और एक्यूरेसी अच्छी रखिएगा। मतलब मेरा ये कहना है कि एक्यूरेसी आपकी कम से कम 90% होनी चाहिए। आप कम से कम एक्यूरेसी अपनी 90% लेके चलना तो गलत नहीं होगा, ठीक है। बाकी बच्चा आप लोग मॉक जरूर लगाओ, क्योंकि मॉक से बच्चा आपके नंबर बढ़ेंगे। तो 1 रुपए में मॉक आप लगा सकते हो, केवल कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए, लेकिन उसके लिए आपको कूपन कोड मेरा यूज करना पड़ेगा, चंदन, ठीक है। तो चंदन कूपन कोड यूज करोगे तो अप्लाई कर लोगे ना, तो 1 रुपए में 2 दिन का। और अभी तो आपका सीबीटी 2 आएगा, तो मेरी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी टेक्निकल में भी और साइको टेस्ट में भी। तो आप सभी लोग 1 रुपए में 2 दिन का एनरोल कर लेना। और अगर आपको लगता है कि मुझे और भी कुछ डाउट पूछना है या मैं क्लियर नहीं हूं, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप सभी लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, चंदन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है। ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री अपडेट पीडीएफ वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, ठीक है। बाकी बच्चा कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।